प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक की एक नई वीडियो में। और ये जो वीडियो रहने वाला है आपकी फोर्थ राउंड की काउंसलिंग को लेकर के रहने वाला है। कुछ ऑफिशियल अपडेट्स भी हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने 3250 का पेमेंट कर दिया है वो अगर फोर्थ राउंड में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, और जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल या फिर मैसेज वगैरह किए थे कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन जब हम कॉलेज में गए कॉलेज काफ़ी दूर है या फिर अच्छा नहीं है, हम उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हम फोर्थ राउंड में कैसे जाएँगे? तो आपके लिए भी एक छोटी-सी खुशखबरी है, आप फोर्थ राउंड में जा सकते हैं। कैसे जाएँगे अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहले कुछ अपडेट्स की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपडेट दिख रहा होगा आपको, जीकअप की वेबसाइट पे जाना है। आपको मालूम है कि 24 तारीख आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी और 25 तक आपका एडमिशन होने वाला था थर्ड राउंड तक के बच्चों के लिए, ठीक है? चाहे आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ होगा, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, आपको 25 तक कैसे भी करके कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए वही डेट जो आपके वेरिफिकेशन की डेट थी 24 तारीख तक, उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले मैं आपको ये अपडेट दिखा दूँ फिर आगे हम चलते हैं। लास्ट डेट आप थर्ड राउंड डिपॉजिट फीस, सिक्योरिटी फीस वगैरह जमा करने के लिए 24 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद से 25 तारीख तक देखिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है? देखिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 25/7/2026 6 बजे शाम तक, यानी कि 25 तारीख तक अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। 25 तारीख के डेट में ही आपका विथड्रॉल का लिंक आएगा, जिन बच्चों को विथड्रॉल करना होगा। अच्छा, विथड्रॉल का मतलब होता है कि आप 2026 की एडमिशन के प्रोसेस से बाहर हो जाएँगे। कभी भी आप विथड्रॉल करते हैं, तो जब भी आपका लिंक आएगा, अगर विथड्रॉल करना है, जैसे आप किसी भी राउंड में विथड्रॉल कर लेते हैं, तो आप 2026 से डायरेक्टली बाहर हो जाएँगे, ठीक है? इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के सभी बच्चे हैं जिनको अभी तक कॉलेज मिल गया है, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, कॉलेज पसंद भी है, अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो कॉलेज में जाकर के आपको 25 तारीख तक ही एडमिशन लेना है, उसके बाद से आपकी सीट वगैरह कैंसल हो जाएगी, ठीक है? ये तो करिए कि एक अपडेट वगैरह थी, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं, ये देखिए आपका फिर से नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, मैं एक बार आपको दिखा भी दूँ इसको। जैसे आप वेबसाइट पे आएँगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नोटिस वाले ऑप्शन में आएँगे, देखिए रिवाइज़ करके यहाँ पे दिख रहा होगा 23/7/2026 कब का ये नोटिफ़िकेशन है? जी-कब काउंसलिंग शेड्यूल 2026 अपडेटेड ऑन 23/7/2026, यानी कि 23/7/2026 की डेट में बच्चों क्या किया गया है, इसको अपडेट किया गया है। आज क्या है, 24 तारीख है, कल के डेट में ही इसको अपडेट किया गया है। इसमें कुछ हल्के-फुल्के चेंजेज़ वगैरह किए गए हैं, तो मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसमें देखिए क्या-क्या चीज़ें आपकी ये फोर्थ राउंड को लेकर के है। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा होगा ऊपर, रिवाइज़, यानी कि फिर से ये नया नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है 23 तारीख की डेट में, ठीक है? ये तो फर्स्ट राउंड से कोई मतलब नहीं है, सेकंड राउंड से कोई मतलब नहीं है, थर्ड राउंड से अभी आपका चल रहा है। तो थर्ड राउंड के बारे में मैं पहले आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए 16 से लेकर के 19 तक आपका, 20 का आपका रिज़ल्ट आया और 21 से लेकर के 24 तक आपको कल की फीस जमा करने का मौका मिला, 23 तक, ठीक है? लेकिन अभी आपकी डेट बढ़ा दी गई है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? तो 24 तक आपको कल की ये जमा करने का मौका मिला और 21 से लेकर के 25 तक ये जो डेट है इसको भी 1 दिन और बढ़ा दिया गया है। 25 तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करा सकते हैं। 25 तारीख के डेट में आपका विथड्रॉल का लिंक वगैरह आएगा और 1 तारीख के डेट में देखिए 1 तारीख से आपकी क्लासेज़ वगैरह स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? इसके बाद से थोड़ा-सा फोर्थ राउंड की ओर चलते हैं। फोर्थ राउंड की डेट वगैरह मैं आपको दिखा दूँ पहले। तो फोर्थ राउंड की वही आपकी डेट है जो पहले आपकी डेट थी। कब से भाई? तो 27 तारीख से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 27 तारीख से 27 से लेकर के 29 तक आपका फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग होगा और 30 को बच्चों क्या हो जाएगा, आपका इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है? बाकी आगे के काम वगैरह होते रहेंगे। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में, देखिए जिन बच्चों को अभी तक, पहले रिपीट करके बता दूँ, जिन बच्चों को अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, सभी बच्चों को मालूम है कि आप डायरेक्टली क्या है, फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाइड हैं सभी बच्चे, ठीक है? जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है। दूसरा केस कि जिन बच्चों को डायरेक्ट जाकर के थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिला था, ठीक है? और उनको वो पसंद नहीं था, तो मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे का तैसे छोड़ देना है। ऑटो आपका कॉलेज वो फ्रीज़ हो गया है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, आपको जैसे का तैसे छोड़ देना है। अगर केवल आपको थर्ड राउंड में, मैं थर्ड राउंड की बात कर रहा हूँ, केवल जिस बच्चे को पहली बार थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिला है और आपको पसंद नहीं है, नहीं लेना है, तो जैसे का तैसे आपको छोड़ देना है। आप भी क्या हो गए हैं, फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे 2 समस्याएँ बच्चों के सामने हैं, ठीक है? 2 समस्याओं में कौन-सी समस्याएँ हैं? पहली समस्या कि जो बच्चे 3250 का पेमेंट कर दिए हैं, वो कैसे फोर्थ राउंड में जाएँगे? और दूसरी समस्या कि जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं, उनको क्या फोर्थ राउंड में मौका मिलेगा, आगे मौका मिलेगा या फिर नहीं, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 3250 का पेमेंट कर लिया है, कर दिया है, ठीक है? और आपको कॉलेज वगैरह पसंद नहीं है, अब आप आगे फोर्थ राउंड में जाना चाहते हैं,
तो मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे का तैसे छोड़ देना है, आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप ऑटोमैटिकली क्या हो जाएँगे, 4th राउंड के लिए क्वालीफाई हो जाएँगे। लेकिन ये जो 3250 का पेमेंट है, ये पिछली बार बच्चों का डूब गया था, ये जीकब क्या कर लेता है, जब्त कर लेता है, जो कि उसने नोटिस में लिखा है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है? कि अगर आप पूरा काम कंप्लीट नहीं करते हैं, पेमेंट कर देते हैं और 4th राउंड में, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड आपका एक कह लीजिए कि मेन राउंड है और 4th और 5th आपका स्पेशल राउंड है। तो मेन से जब आप स्पेशल में जाते हैं और आपने मेन में पैसा कह लीजिए कि पेमेंट कर दिया है, तो आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा। तो आपका तो पैसा जब्त हो जाएगा, लेकिन आप 4th राउंड के लिए क्वालीफाइड हो जाएँगे, ठीक है? तो इतना तो सभी बच्चे समझ गए कि हाँ, अगर आपने पेमेंट कर दिया है और आपका कह लीजिए कि एक तरीके से कॉलेज वगैरह पसंद नहीं है, तो आप 4th राउंड में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, बस आपका पैसा डूब जाएगा। दूसरा, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में है कि सर हमने 3250 का पेमेंट भी कर लिया है और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया है। अब जब हम कॉलेज में गए देखने, तो कॉलेज काफ़ी दूर है या फिर हमें पसंद नहीं है या फिर अब हम दूसरे कॉलेज की ओर जाना चाहते हैं, तो इस केस में क्या मुझे ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं? तो हाँ, एक खुशखबरी आपके लिए ये है, मैंने बोर्ड से बात की इसके लिए रिगार्डिंग। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल या फिर मैसेज वगैरह, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, कॉल पे भी बहुत सारे बच्चे हमें ऐसे पूछा कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, 3250 का हमने पेमेंट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया। लेकिन अभी तक हमारा एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कॉलेज में जाकर के आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपने 3250 का पेमेंट भी कर दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा दिया है, तो इस केस में भी आप 4th राउंड में जाकर के काउंसलिंग करा सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो कॉलेज मिला है, वहाँ पे जाकर के आपको एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है? अगर आपने एडमिशन भी कंप्लीट करा लिया है, तब तो भाई नहीं होगा। तो वहाँ पे वेबसाइट पे आपका काउंसलिंग में दिखा देगा कि हाँ, ऑलरेडी आप एडमिट हैं। लेकिन अगर आपने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है, भले आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया है, आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो आपको भी 4th राउंड में बच्चों मौका मिलेगा। अच्छा, ये जो 32 को 50 है, ये आपका बस डूब जाएगा, ठीक है? जो 3250 का पेमेंट आपने कर दिया है, ये आपका डूब जाएगा। कहने का सीधा मतलब है कि जितने बच्चों ने 3250 का पेमेंट किया है, वो भी 4th राउंड में जा सकते हैं। जितने बच्चों ने डीवी करा लिया है, वो भी 4th राउंड में चले जाएँगे। लेकिन ये 3250 का आपका पेमेंट डूब जाएगा और जो बच्चे डीवी करा लिए हैं, बस आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन नहीं लेना। अगर आपने एडमिशन भी कंप्लीट करा लिया है ऑफलाइन तरीके से, ₹7,466 जो आपका पैसा लगता है कॉलेज की फीस वगैरह, उसको भी जमा कर दिया है, तब आपका काउंसलिंग का पोर्टल नहीं ओपन होगा, ठीक है? जैसे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया है, तो इसीलिए जीकअप आपको डेट देता है, जो कि आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड जो मेन काउंसलिंग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड, इसकी जो आपके एडमिशन की लास्ट डेट है, जैसे आप अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं, उसपे लिखा होगा कि 25 तारीख आपकी लास्ट डेट है। तो 25 तारीख तक कह लीजिए कि आपका पूरा डेटा एक तरीके से फर्स्ट, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के बच्चों का जीकअप को मिल जाएगा कि हाँ, इतने हज़ार बच्चों ने एडमिशन लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद से एडमिशन ले लिया है, ठीक है? जितने बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, उनसे मतलब नहीं है। इतने बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, उसके बाद से जितने बच्चे होंगे उसके नीचे वाले, किसी बच्चे ने फ्री फ्लॉट नहीं किया होगा, किसी ने 3250 का पेमेंट नहीं किया होगा, किसी ने पेमेंट किया होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया होगा, तो इन सभी की सीटों को कैंसल करके इनको 4th राउंड में फिर से मौका मिलेगा, ठीक है? कहने का सीधा मतलब है कि आपका 25 तारीख के बाद से पूरा आपका एक तरीके से जीकअप के पास पूरा डेटा चला जाएगा कि हाँ, इतने हज़ार बच्चों ने अभी तक एडमिशन को कंप्लीट करा लिया है। बाकी जितनी सीटें होंगी, जितने बच्चों ने कोई गलती की है या फिर डीबी करा करके अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, क्योंकि एडमिशन की लास्ट डेट आपकी 25 है, तो उनकी पूरी सीटों को निरस्त करके और 3250 का अगर आपने पेमेंट कर दिया है, तो वो पेमेंट जीकअप जब्त कर लेगा और 4th राउंड में सभी बच्चों को मौका देगा, ठीक है? तो यहाँ आप देखिएगा चीज़ लिखा भी है, दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फॉर ऑल नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स, यानी कि जितने बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, ठीक है? सभी बच्चों को क्या होगा, 4th राउंड में मौका मिलेगा। एक बार और फिर से यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा, फॉर ऑल नॉन नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स, यानी कि जितने बच्चों ने अभी तक के लिए एडमिशन नहीं लिया है, वो सभी बच्चे क्या हो जाएँगे, 4th राउंड के लिए क्वालिफाइड हो जाएँगे। और इसके साथ-साथ आपके इसमें अदर स्टेट वाले भी बच्चे आते हैं, जिन्होंने कोई गलती की थी पहले, वो भी बाहर हो गए थे, वो भी आएँगे। और जितने बच्चों ने, कहने का सीधा मतलब है कि जितने बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, कोई मतलब नहीं है, आपको भी मौका मिलेगा, बस 3250 आपका डूब जाएगा। लेकिन जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, उनका कुछ नहीं होगा, उनका पोर्टल ओपन नहीं होगा। अगर आपने अभी तक एडमिशन जाकर के कॉलेज में नहीं लिया है और आप फिर से काउंसलिंग 4th राउंड में कराना चाहते हैं, तो आप सभी बच्चों का पोर्टल वगैरह ओपन होगा, बशर्ते कि जो आपका 3250 का पेमेंट है, वो
बस आपका डूब जाएगा। तो ये एक तरीके से आपके लिए खुशखबरी है कि हाँ, बहुत सारे बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, अब हमारा क्या होगा? हमें वो कॉलेज नहीं चाहिए, हम अगले राउंड में काउंसलिंग कराना चाहते हैं। तो आपको भी मौका मिलेगा, बस आपका जो 3250 का पेमेंट है बच्चों, वो आपका डूब गया, ठीक है? तो ये एक तरीके से आपके लिए खुशखबरी है और इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे मेरे पास कहिए कि व्हाट्सएप पे अभी मैंने आपको शुरू में बताया कॉल भी कर रहे हैं बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे हैं, "सर हम कॉलेज गए थे, बहुत दूर है, ये है, वो है, वैसा है, इस तरीके से है, हमें उसमें नहीं लेना है, हमें फोर्थ राउंड की काउंसलिंग करानी है।" तो सभी बच्चों को फोर्थ राउंड में मौका मिलने वाला है, सभी प्रकार के बच्चों को फोर्थ राउंड में मौका मिलने वाला है। बस आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ होना चाहिए, जो आपका 7,466 लगता है फीस वगैरह और कॉलेज में जाकर के आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं, वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ होना चाहिए। इसके अलावा उसके पहले के जितने प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका पैसे का नुकसान होगा और आपको फोर्थ राउंड में मौका मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।